नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपने पिछली कड़ियाँ नहीं सुनी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर सुनें। कपिल धारा कपिल मुनि की तपस्या स्थली है। अत्यंत ही सात्विक, पवित्र, दिव्य, शीत को पसंद करने वाला और संपूर्ण जीवन की थकान को मिटा दे ऐसी जगह है यह। यहाँ लगभग 100 फीट की ऊंचाई से माँ नर्मदा जलप्रपात के रूप में नीचे गिरती है। भगवान कपिल ने इसी स्थान पर सांख्य शास्त्र की रचना की थी। नर्मदा जी के प्रवाह के मध्य में एक चट्टान पर कपिल मुनि के पदचाप का निशान है एवं एक चट्टान पर महाबली भीम के पदचाप का निशान भी है। कहते हैं भीमसेन ने भी यहाँ पर निवास कर तपस्या की थी। अत्यधिक ऊंचाई से गिरते जलप्रपात से नीचे कुंड का निर्माण हो गया है। कपिल धारा से थोड़ी दूरी पर एक और जलप्रपात है जिसे दूध धारा कहते हैं। पूज्य श्री ने कपिल धारा के दर्शन किए, कपिलेश्वर महादेव के दर्शन किए और फिर पास ही स्थित कपिलाश्रम में जाकर थोड़ी देर आराम कर अमरकंटक की ओर चलना शुरू किया। कपिल धारा से अमरकंटक की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर जितनी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच 4-5 किलोमीटर का लंबचौरस मैदानी स्थान मतलब अमरकंटक। माँ रेवा का उद्गम स्थान इसी अमरकंटक के मेकल पर्वत से होता है। चारों तरफ हरियाली से भरे वन, विविध प्रपातों से सुशोभित, सर्वज्ञ आनंद की अनुभूति कराता वातावरण, ऋषि मुनियों की साधना तप के प्रभाव से पवित्रता और सात्विकता की पराकाष्ठा पर पहुंचा भोलेनाथ का यह स्थान अनायास ही तन मन को प्रफुल्लित कर देता है। उसमें भी पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का निचोड़ अर्थात यहाँ से उद्भवती माँ रेवा। इस स्थान पर मेकल ऋषि ने तपस्या की थी। पूर्व काल में इसे रुक्षशैल के नाम से पुकारा जाता था। रामायण काल में इसे ऋषण के नाम से भी जाना गया है तथा कवि कालिदास ने इस स्थान पर विपुल मात्रा में आम के जंगल देख इसको आम्रकूट के नाम से अलंकृत किया था। बाद में अभ्रस होकर अमरकंटक हो गया। इसी पवित्र स्थान में माँ रेवा, सोन, ज्वालावती और माँ नदी का उद्भव होता है। पूज्य श्री 13 मार्च 1928 के दिन अमरकंटक पहुंचे। पूज्य श्री बुरी तरह से अस्वस्थ थे। एक कदम भी बढ़ाना दुष्कर हो रहा था। स्नान को तो कई दिन हो गए थे। जैसे तैसे नर्मदा कुंड के दूर से दर्शन कर आश्रम में जाकर विश्राम किया। पूज्य श्री के मित्र अंबालाल व्यास का पत्र मिला था जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ जरूरी सामान वे मंदिर के पुजारी जी के पास रख कर आए हैं, तो आप उनसे मिलकर वो सामान प्राप्त कर ले। प्रातः काल में पूज्य श्री ने उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो मंदिरों के दर्शन किए तथा मंदिर के पुजारी जी से सामान के विषय में पूछताछ की, परंतु मंदिर के पुजारी ने साफ इनकार कर दिया कि उनके पास ऐसा कोई सामान किसी ने नहीं रखा है। तो पूज्य श्री ने उन्हें नर्मदेहर किया और आगे बढ़े। रास्ते में घनघोर झाड़ी के बीच अत्यंत ही प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मैया की बगिया नाम का स्थान आया। यहाँ से 1-8 किलोमीटर चलकर सोन मुंडा पहुँचे। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ यहाँ से शुरू होती है। आसपास का दृश्य अद्भुत नयन रम्य था। यहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। यहाँ से पूज्य श्री ने माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर प्रयाण करने के लिए कदम बढ़ाए। उत्तर तट से दक्षिण तट पर जाने के लिए 4-5 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। पूज्य श्री दक्षिण तट के रंगमहल नाम के स्थान पर आए। यहाँ सूर्य कुंड के दर्शन कर दक्षिण तट के
नर्मदा कुंड पर पहुंचे। दक्षिण तट के नर्मदा कुंड पर स्नान हो सकता था, उत्तर तट पर स्नान करना संभव नहीं था, क्योंकि उत्तर तट में स्नान करने के लिए मैया के पात्र का उल्लंघन करना पड़ता है। पूज्य श्री ने लगभग 1.5 महीने से स्नान नहीं किया था, तो यहाँ पर आकर मैया के कुंड में स्नान किया। नर्मदा कुंड में एक छोटा सा दूसरा कुंड भी है, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम होता है। उस कुंड के जल में अमरनाथ महादेव का स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ भिक्षा कर थोड़ा विश्राम कर पूज्य श्री ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। वे कपिला संगम को पार कर आगे बढ़े। संध्या का समय हो रहा था। लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे, तो एक गांव के चबूतरे पर रात्रि गुजार दूसरे दिन आगे की यात्रा हेतु आगे बढ़े। पूज्य श्री गाड़ा सराय खरगना होते हुए कुकड़ा मठ पहुंचे। अंधेरा हो गया था, तो पूज्य श्री ने रात्रि विश्राम कुकड़ा मठ में किया और फिर दूसरे दिन 10-12 किलोमीटर चलकर डिंडोरी पहुंचे। शरीर अस्वस्थ था। दोपहर का समय हो रहा था, तो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे आराम करने सो गए। सोते ही नींद आ गई। संध्या होते एक सज्जन आए और पूज्य श्री को अपने साथ उनके घर ले गए। उनके घर पूज्य श्री 5 दिन तक रुके और 6ठे दिन थोड़ा स्वस्थ होने पर आगे बढ़े। प्रतिदिन 15 से 17 किलोमीटर का सफर तय करते करते 5-6 दिन बाद महाराजपुर पहुंचे। महाराजपुर में पूज्य श्री को मंडला के डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स मिले। उनके साथ बहुत सत्संग हुआ। उन्होंने पूज्य श्री को बताया कि आपसे मिलने अंबालाल व्यास अमरकंटक आए थे। रात्रि विश्राम महाराजपुर में कर पूज्य श्री ने दूसरे दिन की यात्रा शुरू की। महाराजपुर पूर्व में ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता। विद्या की देवी माँ सरस्वती ने इस स्थान पर तपस्या की थी। प्राचीन काल में एक टेकरी पर यज्ञ होता था। कहते हैं उस यज्ञ में इतना घी डाला जाता कि एक नाले का रूप लेकर वह घी माँ नर्मदा जी में आकर मिलता था। आज भी वह नाला ग्रत नाले के नाम से प्रसिद्ध है। पैर में अब सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ थी। पेट भारी था, मगर तकलीफ नहीं दे रहा था। बुखार ने शायद छुट्टी ले रखी थी, इसीलिए चलने की गति को बढ़ाना संभव था। तो पूज्य श्री ने गांगा, बुंदेश, सिंधवा आदि गांवों को पार किया और बिजासन गांव में पहुंचे। आज पूज्य श्री ने लगभग 45 से 50 किलोमीटर का सफर तय किया था, तो रात्रि विश्राम यहीं पर किया। दूसरे दिन प्रातः कर्मों से निवृत्त हो भगोड़ा नदी को पार कर बंसी, गुंगरी आदि गांवों से होते हुए त्रिशूल भेद तीर्थ पहुंचे। मां नर्मदा के तट पर इस स्थान पर कुदरत ने अप्रतिम सौंदर्य दोनों हाथों से बिखेरा है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। पहाड़ को चीरकर मां रेवा यहाँ त्रिशूल के आकार में बहती है। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ अपने त्रिशूल से प्रहार किया था, जिस वजह से इसे त्रिशूल तीर्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ से पूज्य श्री लमेड़ी घाट पहुँचे। यह स्थान न्याय के देवता शनिदेव और महामुनि पिपलाद की तपस्या स्थली भी है। यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव का मंदिर भी विद्यमान है। यहाँ से आगे बढ़कर धुआधार स्थान पहुँचे। यहाँ धुआधार नामक प्रपात अपनी गगनभेदी आवाज़ से समूचे वातावरण को गुंजायमान कर देता है। यहाँ पर अत्यंत ही विशाल मार्बल की चट्टानें विद्यमान हैं। माँ नर्मदा यहाँ पर विविध मार्बल के पहाड़ों को चीरते हुए बहती है। जहाँ पर जलप्रपात गिरता है वह अत्यंत वेग के कारण जल के बिंदु धुएं के समान प्रतीत होते हैं, जिस कारण इसका नाम धुआधार पड़ा। अत्यंत ही रमणीयता और प्राकृतिक सौंदर्य का उपहार जगत को अर्पण करती हुई माँ नर्मदा लगभग 4-5 किलोमीटर के मार्बल के पहाड़ों से गुजरती हुई अपनी मस्ती में यहाँ पर बहती है। संध्या हो गई थी, तो रात्रि विश्राम यहीं पर किया। नर्मदे हर। दोस्तों, आगे की यात्रा आने वाले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।